सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 13 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल वाक्य देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो देखते हैं क्या है आज का। तो हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। यानी कि जो संघर्ष करते रहेगा उसी की जीत होगी, ये तो पक्का बात है। याद रखिएगा अंतिम लाइन कि जिसका संघर्ष जारी रहेगा, एक बार में हार के मानना नहीं है, संघर्ष जीवन भर जारी रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, देखेंगे हम लोग ध्यान से कि 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। यानी कि पहला ड्रोन स्कूल, यानी कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ में किया गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ग्वालियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रोन कहाँ, तो ग्वालियर। तो ड्रोन के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, तो फसल का मूल्यांकन, कीटनाशकों का छिड़काव, फसल की देखरेख ड्रोन के द्वारा किया जाए, इस सब को इसमें पढ़ाया जाएगा। हाल ही में जो दोस्तों पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 किसानों को ड्रोन कीटनाशक छिड़काव करने के लिए दिया गया है, स्टार्ट किया गया है। यानी कि कीटनाशक का छिड़काव जो किससे किया जाएगा, तो ड्रोन से। भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है दोस्तों, तो इंद्रजाल। क्या नाम है दोस्तों, तो इंद्रजाल। याद रखिएगा इसे भारत बायोटेक इसे ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी। किसान ऐप किसने लॉन्च किया था दोस्तों, तो उत्तराखंड में स्थित है आईआईटी रुड़की, उसी के द्वारा किसान ऐप यानी कि मौसम की जानकारी के लिए किसान ऐप लॉन्च किया गया। अपने नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है दोस्तों। याद रखिएगा, ड्रोन उड़ाने की अनुमति, ड्रोन। तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, इसलिए ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाल ही में लता मंगेशकर अकादमी खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ में बोला है, तो इंदौर में। याद रखिएगा, लता मंगेशकर अकादमी। इंदौर जो दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो कि 5वीं बार लगातार बना है। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी है इंदौर। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेड़ा गांव मध्य प्रदेश में खुला गया है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, यानी कि बायो सीएनजी प्लांट कहाँ में, तो इंदौर मध्य प्रदेश। जबकि बायोमास से हाइड्रोजन खंडवा मध्य प्रदेश में। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा, तो त से तैरना है, त से कहाँ में तैरना है, तो त से तमिलनाडु में तैरना है। तो याद रखिएगा कहाँ दोस्तों, तो तमिलनाडु थुथुकुडी गांव में। याद रखिएगा दोस्तों, थुथुकुडी गांव। तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में सदर्न पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापना किया गया है। 2022 में नान मुधलवान योजना तमिलनाडु में शुरू किया गया। उंगलिल औरुवन आत्मकथा किसका है दोस्तों, तभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है एमके स्टालिन, उन्हीं का आत्मकथा है। एमके स्टालिन का संबंध किस पार्टी से दोस्तों, तो डीएमके, द्रमित मुनेत्र करगम। याद रखिएगा। भारत का पहला खाद्य नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य संरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में। याद रखिएगा दोस्तों। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में खोला गया। डुगोंग को दोस्तों समुद्र का गाय कहते हैं, समुद्री गाय के रूप में भी जानते हैं। यह कहाँ में, तो मन्नार की खाड़ी में। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, जिसे चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है दोस्तों, तो लौटती हुई मानसून से, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून उसको बोलते हैं। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यहाँ पर हो जाएगा वोमेन दोस्तों, ओमेन एट द रेट वर्क के कार्यक्रम शुरू किया है। तो ओमन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया किस सरकार ने दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक है। इसमें जो कौशल युक्त महिलाओं को रोजगार देने के लिए इसे शुरू किया गया है। 2026 तक लगभग 5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोप्पल क्लस्टर टॉय, भारत का पहला क्लस्टर टॉय खोला गया है। कोप्पल क्लस्टर टॉय कहाँ में दोस्तों, तो कोप्पल है कर्नाटक, क से कोप्पल, क से कर्नाटक। याद रखिएगा दोस्तों।
देवायत नाम कार्यक्रम यानी मंदिर निर्माण की शैली है देवायत नाम एक प्रकार का, तो उसको कहाँ में शुरू किया है? हम्पी कर्नाटक में दोस्तों। कोलार फील्ड और जोग जलप्रपात तो कहाँ में दोस्तों? तो कर्नाटक, याद रखिएगा। कोलार फिल्म देखे होंगे, KGF साउथ का मूवी है, तो कोलार गोल्ड फील्ड, क से कोलार, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात को कहा जाता है, जोग ये है शरावती नदी पर, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत, याद रखिएगा। ऊपरी भद्रा परियोजना जो है किस राज्य की पहली राष्ट्रीय परियोजना है? तो कर्नाटक। राष्ट्रीय परियोजना होने का अर्थ होता है कि उसमें जो है राज्य सरकार का पैसा नहीं लगेगा, किसका लगेगा? तो राष्ट्र का लगेगा, केंद्र सरकार का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर के अंदर जाकर गिरी है? तो भारत की एक मिसाइल जो है दोस्तों गलती से चूक होने के कारण किस देश में 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी है? तो उस देश का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, पाकिस्तान। इन है कि ब्रह्मोस एक आध दो को छोड़ दे उधर पाकिस्तान पर, मज़ा आ जाए। फिर बोल देते रूस छोड़ा है, फिर किसका है? पाकिस्तान की हिम्मत है रूस से पूछा जाएगा तू छोड़ा है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान दोस्तों। भारत में जो सुपरसोनिक मिसाइल दागी जो कि पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके में जाकर गिरी, याद रखिएगा। 3 मिनट में 124 किलोमीटर दूरी तय किया। शरद पवार ने हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का जो है अनावरण किया है। तो कौन? तो शरद पवार, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में पाल दाधवाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए, यह किस राज्य से संबंधित है? तो पाल और दाधवाव 2 गांव है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आंदोलन हो रहा था, एका आंदोलन, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया था। तो वहाँ पर एक गुजरात में, राजस्थान में शुरू किया गया, लेकिन एक गुजरात में गए थे वहाँ पर आंदोलन करने के लिए। तो अंग्रेज़ों को मालूम चल गया दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा दोस्तों। तो याद रखना है पाल वाधवाव कहाँ में है दोस्तों? तो इसका संबंध है गुजरात से दोस्तों, याद रखिएगा। ये गांव है गुजरात का। इस आंदोलन में लगभग 1000 व्यक्ति जो है मारे गए। 7 मार्च 1922 को एक्का आंदोलन, चाहे एक ही आंदोलन की राजस्थान में स्थापना मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया। और बीरू भूमि के नाम से भी आज़ादी के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस गांव को जो है बीरू भूमि के नाम से पुकारा? तो पाल और दाधवाव। तारापुर नौशहर हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, बिहार राज्य में हुआ था। 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस घोषित इसी के उपलक्ष्य में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग समझते हैं कि यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले कि जालियांवाला बाग जो है किसकी संपत्ति थी? तो कविजली, याद रखिएगा, कविजली। रॉलेट एक्ट कानून आया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट कानून में सैफुद्दीन किचलू और तेज बहादुर सप्रू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हीं दोनों को गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर एक आंदोलन माने चल रहा था, मीटिंग। तो उस जब अंग्रेज़ों को मालूम चलता है तो वहाँ पर जाकर तरह गोलियां बरसा देता है। तो उस समय था जनरल आर डायर, जो कि जनरल आर डायर जाता है गोलियां बरसाने का आदेश देता है, जबकि जनरल ओ डायर उस समय पंजाब का गवर्नर रहता है, याद रखिएगा। गोलियां बरसाने का आदेश जनरल आर डायर देता है, याद रखिएगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात के जामनगर में WHO के द्वारा खोला गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, कल हम 7 जुलाई लगता है बता दिए थे, 7 अप्रैल होगा, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। धौलावीरा, जिसका स्थानीय भाषा में नाम है कोटा डिब्बा। तो धौलावीरा जो दोस्तों, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था धौलावीरा, जो कि सबसे बड़ा था। यहाँ से एक स्टेडियम का भी प्रमाण मिला था। यह भारत का जो है 40वां यूनेस्को में शामिल है, भारत का स्थान है वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये धौलावीरा, याद रखिएगा। भारत के 39वां कौन था दोस्तों? तो रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 11 मई 2022 को किस संस्था का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 37वां स्थापना दिवस की बात करें तो यह मनाया गया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान संगठन ये सब तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, याद रखिएगा। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना में शामिल होने वाले पहले गृह मंत्री कौन बन जाएंगे? तो अमित शाह। DRDO की स्थापना दोस्तों तो 1 जनवरी
1958 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके वर्तमान में एस सोमनाथ जो है 10वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नाटो, जो कि अभी सबसे विश्व में ज़्यादा चर्चा में है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी। इसमें 30 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किससे जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा, अजय भूषण पांडे दोस्तों। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2013 में कंपनी अधिनियम के तहत 2018 ईस्वी में किया गया। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये हो जाएगा। इसका स्थापना 1989 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके हाल ही में हेड टी राजा कुमार बनाए गए हैं, जो कि सिंगापुर के हैं। FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में हाल ही में किसके शामिल किया गया दोस्तों? तो UAE को। इसमें पाकिस्तान और तुर्की पहले से है, याद रखिएगा। यह जो है आतंकवादियों को फंडिंग रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड माधवीपुरी बच बनी है। तो ये प्रथम महिला है जो कि सेबी की हेड बनी है। मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा। सेबी जो है दोस्तों, जो शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखता है कौन? तो सेबी रखता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो शेयर मार्केट में हेरा फेरी हो रहा था, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार को बनाया गया है दोस्तों। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो विनय कुमार त्रिपाठी। जबकि रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव। केतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। तो केतांजी ब्राउन जैक्सन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो ये महिला बॉलर का नाम है, यह तो सबसे आगे हो गई दोस्तों। आज भी 1 विकेट ली है, तो यानी कि कल भी 1 विकेट ली है, तो 40 विकेट, यानी कि संयुक्त रूप से नहीं, सबसे आगे हो गई 40 विकेट। तो इसका नाम है दोस्तों झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रही है, याद रखिएगा। तो झूलन गोस्वामी जो है वर्ल्ड कप के 31 मैचों में 40 विकेट लेकर पहले स्थान पर पहुंच गई है। वनडे मैच में सर्वाधिक विकेट किसके नाम है भारतीय खिलाड़ी? तो झूलन गोस्वामी। मिताली राज जो है अपना कौन सा वर्ल्ड कप खेल रही है? तो 6ठा वर्ल्ड कप खेल रही है। दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेशनल रन बनाने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज है। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंधाना को मिला है, याद रखिएगा। स्मृति मंधाना ने कल के मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में शतक जड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर दोनों ने मिलकर जड़ा है। एजाज पटेल टेस्ट के एक पारी में पूरे 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी विश्व के बन गए हैं। ये जो है भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये भारत के खिलाफ इंडिया के खिलाफ लिए हैं 10 के 10 विकेट, याद रखिएगा दोस्तों। मुंबई में है, इनका जन्म भी मुंबई में ही हुआ था। शकीबुल गनी दोस्तों फर्स्ट क्लास के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी और पहले खिलाड़ी बन गए शकीबुल गनी। यह किस रणजी टीम से खेलते हैं? तो बिहार के रणजी टीम से खेलते हैं, याद रखिएगा। मार्च 2022 ईस्वी में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो किस देश की सियोल है? तो सियोल, याद रखिए। किस देश की राजधानी है सियोल? तो यह दक्षिण कोरिया। तो सुकयोल याद हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये जो है किस पार्टी से संबंधित है? तो पीपुल्स पावर पार्टी से संबंधित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वान। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजन करती है तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फुमियो कशीदा किस देश के प्रधानमंत्री बने हाल ही में? तो जापान के। मिया मोटली बारबाडोस के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। असेंद्रा मेसन तो बारबाडोस की प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और प्रथम राष्ट्रपति भी है। हाल ही में बारबाडोस को जो है गणतंत्र देश घोषित किया गया। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो है महिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे दिया गया? तो शिंजो आबे,
याद रखिएगा दोस्तों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज, इससे पहले थी एंजेला मार्केल 16-17 साल तक, उसके बाद बन गए ओलाफ शोल्ज, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश में प्रतिबंध लगाया गया? तो बेलारूस। 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ मिशन इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन रहा राज्य? तो उड़ीसा रहा दोस्तों, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा, याद रखिएगा, सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में WHO के द्वारा किया गया है, विश्व का पहला। यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो पहले पुराने ज़माने में जैसे आयुर्वेद इस संबंध हो गया, उसी से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश बन गया है हाल ही में, तो अमेरिका बन गया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा में, याद रखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। RBI ने फीचर फोन के लिए लॉन्च किया पैसा पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए UPI 123 पे। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से इला लोथ को सम्मानित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो बार्सिलोना, बस बार्सिलोना, याद रखिएगा। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत जिनका मृत्यु हो गया है, तो मुकुल आर्य, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो इसका सही होगा भगवत मान सिंह, याद रखिएगा, भगवत मान सिंह, जो कि किस पार्टी से है दोस्तों? तो आम आदमी पार्टी। आप सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, KIT 2007, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, क्रिकेट खबर और रुपेश यादव। इन सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा कि WHO ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किस जगह पर किया जा रहा है? तो ये आज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।